पेशेंस से मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। नमस्कार सबको, स्वागत करते हैं अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम स्वाध्याय एक मिलारप्पा करके एक योगी, तिब्बत के योगी के जीवन चरित्र के बारे में हम समझ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे के पार्ट। कल हम उनको गुरु वापस उनको शिष्य बनाने के लिए ध्यानोदय का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार होते हैं मतलब उसको गुरु उपदेश देने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जब वो खुदकुशी करने जाता है, उनको दूसरा कोई अनजान गुरु मिलता है, तो उनका गुरु शिष्य के बांधव्य देख के उसको वापस रियलाइज होता है। तो ये गुरु को पहले ही दिन से पता रहता है इनको, तो वो उनका परीक्षा ले रहे रहते, जिससे उन्होंने तंत्र विद्या से इतना एक क्रूअल काम किया रहता है हमारे पाप को खत्म करने के लिए। हमें बहुत पेशेंस चाहिए, तो उसी के लिए उनको उनका गुरु बोला रहता है, आपके पास एक आने वाला है शिष्य जो नरोपा है, उनका मिलारप्पा मतलब मारपा का गुरु वो बोले रहते हैं। तो उनको मिलारप्पा को आप अपना शिष्य बनाना है, उनको गुरु उपदेश करना है। तो अब वो बोलता है, तुम मुझे कोई तुम्हारा गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, पैसे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ध्यान दूंगा, गुरु उपदेश दूंगा करके उसको पूरा अपना जो भी ध्यान रहता है तो उसको गुरु उपदेश देता है। धर्म क्या है, क्षमा क्या है, और अब मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, इन सब के बारे में करके उनको ध्यान करने के लिए एक गुफा में भेज देते हैं। 9 महीने तक कंटिन्यूअस वो ध्यान करता है मिलारप्पा। फिर 9 महीने के बाद बाहर आता है। फिर ये दोनों गुरु उनके मारपा और उनके गुरु माता उनको आके खाना वाना खिलाते हैं, उनका अनुभव पूछते हैं, क्या अनुभव हुआ, क्या क्या उसको ध्यान में। तो तभी से ये कहते ऐसे बहुत सारे इन्होंने बुक्स पढ़े हैं, पत्नी जी इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करते गए, नए तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फिर उनको ध्यान से उनका अनुभव सुन के आगे बोलते हैं, अभी तुम्हें और बहुत साधना करना है। जो भी उसको तो हर वक्त वो गिल्ट रहता है, मैंने तंत्र विद्या का गलत यूज किया, उससे मैंने लोगों को मार दिया, तो और प्रकृति में जो पानी को वो बरसात करवाया, तो इन सब का उसको हमेशा गिल्ट रहता है। तो अब हम तुम्हें उससे बाहर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। तो वो हाँ करके फिर ध्यान में बैठता है। ऐसे में तो बहुत साल निकले रहते हैं। फिर उसको एक दिन एक रात उसको एक ऐसे हम बोलते हैं ना, एक ड्रीम सपना जैसे आया, नहीं तो एस्ट्रल ट्रैवल टाइप का, उसमें उसका बहन सा दिखती है। तो उसके माँ उसको याद आता है, क्या है, उसको कहीं ना कहीं अपने घर जाने का मन होता है। फिर अपने गुरु को बोलता है, मुझे मारपा को बोलता है, मुझे अपने गांव जाना है। तो ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। फिर गांव में आके देखता है उसके माँ गुजर गई रहती है, नहीं रहती है, उसके बहन पागल हो गई रहती है, क्योंकि वो भी इसके पाप में भागीदार रहते हैं ना। उनको भी रहता है, वो उनके चाचा ने उनको बहुत टॉर्चर किया है, तो उसका रिवेंज लेना है। जहाँ हम रिवेंज लेने के जाते हैं, हमारा ही अधोगति होता है। जो करेगा उसका तो होगा ही होगा, तो हमारा भी होगा। फिर ये एक गांव से बाहर एक जगह गुफा में कुटिया जैसे में रह के अपना ध्यान करते हुए दिन बिता रहा रहता है। कहीं खाना मिला तो खाता था, नहीं तो कभी कभी ये तक सोचता था कहीं मैं भिक्षा करने जाऊंगा खाने का, उतने में मेरा टाइम वेस्ट हुआ करके वो ध्यान में बैठा रहता। ऐसे करते करते उनको एक दिन एक शादी का न्योता आता है। आपको बहुत मानने लगते सब लोग, कोई को पता भी चलता है ये अपना वो है, मिलारपा है, ये तो तंत्र विद्या वाला है। तब वो अपना पूरा कहानी, जैसे अपने ये हिंदी के दोहे करते हैं ना, वैसे वो कहानी भी लिखता है सबसे नेक्स्ट। वो ये बोलते हैं, जैसे हमारे कबीर वगैरह है, कबीर के दोहे वगैरह जैसे फेमस हुए, वो भी कहानी भी सुनाता था। तो पूरा अपने कहानी सुनाया उसने, सब लोगों को इतना मतलब एक तरह आंसू आ जाता है उसका कहानी सुन के।
इतना कष्ट, इतना पेशेंस से जो गुरु के उसने अपना गुरु बनाया, गुरु से गुरु का वो वचन जो भी विद्या प्राप्त किया, तो उसने अपने पूरे कर्म जो भी गलत किया था उसको धो लिया। तो उसका गाना सुन के बहुत लोगों को उसके ऊपर विश्वास आ जाता है, सब उनको बहुत मानने लगते हैं, बहुत ऊंचे ध्यानी है, गुरु है करके। वो गांव से बाहर रहता है, एक दिन उनको शादी में इनवाइट करते हैं, तो वो शादी में आता है। वो सिंपल सा रहता है, उसको शादी में अलग से उसको एक वो बैठने का बनाते जगह, उनके लिए स्वागत करते हो, तो सिंपल से ही रहता है। वहाँ एक पंडित आ जाते हैं, जहाँ ये आते हैं ना आधा अधूरा ध्यान वाले, मटेरियलिस्टिक को साथ लेके। तो उनको लगता है ये तो इसको इतना भिखारी टाइप है, इसके लिए इतना इज्जत, तो उसको इंसल्ट बेइज्जत करता है, पूछता है तुम क्या है, तुम्हारे अंदर क्या वो है, नॉलेज है, ज्ञान है। तो कुछ ऐसे बुक्स जो मटेरियलिस्टिक बुक्स, इस बुक को पढ़ के इसका ध्यान हमें बताओ तो मानो मैंने तुम बहुत ध्यानी हो। तो बोलता है इनमें से कुछ ये वाला है, मतलब लॉजिक टाइप का संसार मटेरियलिस्टिक का है, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो हार मानना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे करके वो इंसल्ट करता है। सब गांव वाले नहीं नहीं बहुत अच्छा है गुरु करके इनको, ये ये जो आए रहते हैं पंडित, बहुत बड़े विद्वान पंडित, तो उनको नहीं वो बहुत अच्छा मान्य हुआ गुरु है करके सब निर्मला रपा की तरफ बात करते। तो इसको गुस्सा आता है, रिवेंज। तो ये क्या करता है, गांव के एक बहुत सुंदरी नर्तकी होते हैं, उनको बोलता है मैं ना तुम्हें गोल्ड का कॉइन दूंगा, इसे लालच देता है, और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं उसको एक वो दे रहा हूँ, दही जहर, उसको खिलाना है। तो ये पहले मना करती है, फिर मैं लालच देता है तो बोलती है हाँ ठीक है। तो ये लेके जाती है, मिलार को बहुत अच्छे से उससे प्यार बात करता है, अच्छा आप ये खिलाने आए हो, मतलब उसको सब मतलब ऐसे वो अंतर्यामी हो जाता है, हर चीज समझने लगता है जैसे उसका गुरु समझता था। तो उसके बीच में एक बार और रियलाइजेशन हुआ रहता है, इसको एक सपना आया रहता है, देवी आके आपके गुरु को कुछ बात मैंने बताया वो क्या है पूछो, कुछ आके पूछने जाता है वो मारपा के पास। वो मारपा कितना उसको याद करता है, सारे ग्रंथ ढूंढ निकालता है, कुछ भी नहीं पता चलता वो क्या बात है। फिर अपने गुरु के पास आता है, नरोपा के पास, इंडिया का है वो, हिमालय क्रॉस करके हिमालय से इंडिया में आके बोलता है कोई देवी आके ऐसे कुछ ध्यान दिया, वो क्या है। वो पूछते हैं, नरोपा को सब पता रहता है, तो बोलता है किसको, आपको आके पूछा, नहीं नहीं मेरा एक शिष्य है मारपा, वो उन्होंने ही बताया रहता है, मिलारपा। वो बोलता है वो जो नरोपा मिलारपा को ऐसे ध्यान मतलब एक वही बोलते हैं ना परमात्मा स्थिति, एक हमारे रूबरू हो जाते हैं, हमारे प्रश्न का ये करते, तो वो आपको प्रत्यक्ष आइए करके वो इनके गुरु के गुरु इनको सामने उनको नमस्ते मतलब एक तरह सैल्यूट करता है। तभी इसको इस कहानी में बोला जाता है जो गुरु को पाने के लिए मिलारप्पा ने इतना कष्ट उठाया, इतना ये किया, फाइनली उनके गुरु इनका शिष्य बन जाता है। तो इस विद्या में जो देवी आके इनको कहानी सुनाई थी, जो बात बताई थी, उस बात के लिए वो अपने शिष्य का गुरु बन जाता है उससे। और उनके जो नरोपा भी इनको मानता है, तो इस कारण हर जगह फेमस हो जाता है। तो वो अपना एक मैसेज भी देता है, प्रचार करना जहाँ जहाँ गांव गांव जाके, तब इस गांव में आके बहुत लंबे टाइम के लिए अपना गांव है करके वहाँ रह जाता है। तो अब ये जो जहर का वो ले आते तो वो उसको बहुत दुख लगता है, इसको कैसे पता चल गया उसके पैर पर, तो वो सॉरी बोलते हैं, नहीं वो बोलते हैं नहीं खाना आप, इसमें जहर है। तो नहीं नहीं मेरा टाइम हो गया, आप एक निमित्त हो वो जहर देने का, मुझे तो इसको खाना ही है करके वो खा लेता है। खाने के बाद उसको इतना दर्द, वो बोलते हैं ना जब आप बहुत योगी गुरु के सुने होंगे, हर के पीछे कुछ न कुछ बड़ा बीमारी आया, कैंसर टाइप का बहुत दर्द होता था, वो ध्यान के करते हुए अपने उस परमात्मा से जुड़े रहने के कारण उससे आप वो लोग झेल पाते थे दर्द को, उसको भी इतना दर्द होता था। तो वो आता है जो ज्ञानी पंडित ने ये किया है, तो वो आके बोलता है ये तो नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसको, ऐसे बोल के वो मजाक उड़ाता है। तो वो दर्द को, और ठीक है उतना है,
तो वो क्या करता है, इसको झेलना नहीं होगा करके, तुम नहीं झेल सकते हो, ऐसे कैसे, ऐसे बोलता है वो चिढ़ा के। तो वो नहीं दे, वो एक दरवाजों को देता बोलते हैं अपना दर्द, तो दरवाजा ऐसे टूट के फट के गिर जाता है। तो ये फिर भी नहीं मानता, फिर ये बोलता है ऐसे तो मतलब बाय चांस हो गया, तो ऐसे है तो आप मुझे दे दो अपना दर्द, देखता हूँ कैसे देते आप। नहीं नहीं, आपसे नहीं झेलना होगा। नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे, मैं भी गुरु हूँ, महान हूँ, तो दे दो। नहीं देना है तो आपको, आप गुरु ही नहीं, आपको आता नहीं कुछ। तो उसका जो चिढ़ाता है परेशान ऐसे बोलने से, ये बोलता है ठीक है करके दे देता है। तो उसको इतना दर्द बिल्कुल सहन नहीं करता वो, तो बहुत देर तक वो दर्द में तड़पने लगता है। तो उसको रियलाइज होता है, फिर वो मिलारप्पा के पैरों में पड़ के सॉरी बोलता है, आप बहुत महान गुरु हो, मैंने गलती किया, मैंने आपको जहर खिलाया करके वो एक्सेप्ट करता है। तो ये बोलता है नहीं, तुम इसका कारण नहीं हो, ये मेरा ही इसमें था, तो ये तो आप एक निमित्त हो, मुझे इस हिसाब से इस बॉडी को छोड़ना था, मुझे मेरा टाइम आ गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो बोलता है नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, हमारे बीच रहेंगे। नहीं, मैं तो जितना करना था सब कर दिया, आप इसको आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, प्रचार करो, इस टाइप का ही बात बोल के वो अपने आप को निर्वाण स्थिति, उस समय उनको बोला गया, जैसे हम बुद्ध भगवान को मानते हैं, वो टिबेटियन लोग इनको रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण हो गया, तो इनको भगवान जैसे पूजने लग गए। तो ये जब ऐसे निर्वाण होते प्राण, ये प्राण छोड़ देते, वहाँ एक लाइट सा निकल जाता है। तो ये पूरा वहाँ के उस गांव के लोग इनको बहुत मानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, जितने भी हम गलत काम करें, उस गलत काम का हमें अंदर मन से पछतावा होना चाहिए। उनको पछतावा जब हो गया, जब व्यक्तियों को 80-100 लोगों को मारने के बाद उसको लगा माँ और माँ के इससे इन्फ्लुएंस होके किया, उसके बाद उसको रियलाइज होता है मैंने गलत किया। कोई जीव को मारने का, क्योंकि वो इतना महान होने का वो लेके आया था, उसके साथ वो था कर्म में, तो उसको उस टाइप का रियलाइजेशन होता गया। तो इससे मुझे बाहर आना, इस गलती से, द्वेष भावना से, तो करके वो कितना भी उनके गुरु उनको कष्ट दिया, उस कष्ट हमारे भी अभी भी, आप देखिए कोई भी गलत काम हम किए, तो उससे बाहर आने के लिए हमें कितना कष्ट, कोई परीक्षा लेता है तो हम उनके ऊपर से वही दिखता है, वो हमें परेशान कर रहा है, तो हमारे कर्मों को तोड़ रहा है, कर्म से मुक्ति दिला रहा है। तो ये चीज हम सोचेंगे, कोई हमें परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो वो तकलीफ नहीं लगेगा, ताकि हमें लगेगा कर्म से हम छुटकारा मिलेगा, हम कर्म से, कर्म काट रहे हैं, कर्म से बाहर निकल रहे हैं। तो इसीलिए उस व्यक्ति को हमें धन्यवाद देना, धन्यवाद देने लायक लेवल पे हम गए, तो हम बहुत आगे पहुंच चले गए ध्यान में। कोई व्यक्ति हमारे लिए बुरा सोचा, बुरा करा, हमें पता चल गया, तब भी हम उनके तरफ, उनके अगेंस्ट, उनके विरोध में हम अच्छा ही सोच रहे हैं। तो यीशु कृष्ण ने भी ऐसा सोचा, बोलते हैं बाइबल में उन्होंने बहुत, एक और आपको मैं चाहती बुक का बता सकती हूँ, आप लोग पढ़िए समझिए, नहीं तो यूट्यूब में देखिए, होली साइंस करके एक बुक है, युक्तेश्वर गिरी जी ने लिखा है। उन्होंने एक अपना गीता सनातन धर्म को लेके बाइबल के जो यीशु क्रिस्त ने बताया, उन दोनों को मेल करके बातें लिखा है। मॉडर्न साइंस बोलते हैं, जैसे हम होली बुक, हमारे होली बुक बोलते हैं ना, वैसे उसको वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को ये करके, उसका 10 अध्याय है, 10 पार्ट में वो है। आपको पीएमसी हिंदी में आप डालेंगे होली साइंस का स्वाध्याय सीरीज करके, पूरा 10 मिलेगा, बहुत अच्छा है। आप आप ट्राई करिए, कोई उसको सुन के यहाँ उसका स्वाध्याय कराएगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे इसमें जो है ना, जो भी यूट्यूब में देख रहा हो, यहाँ पे है जूम में, ज़्यादातर लोग ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, मुझे पता है ना कौन कौन जुड़े हैं करके। तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो उनके क्लास को करी हूँ, मैं बुक भी खरीद के लाई हूँ, उसमें सत्युग कलयुग के बारे में सब बहुत क्लियर बताया। तो चलिए आज का हम ये मिलारप्पा के लाइफ स्टोरी को
एकदम कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है, बात करना है, ध्यान में बैठेंगे। हाँ जी। के मास्टर्स ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है। हाथ, दोनों हाथों को, पैरों को बंद लगाना है, इंटरलॉक करना है, एक सर्कल के वर्तुल की शेप में बैठना है। कहीं पे भी लीकेज नहीं होना चाहिए, हमारे एनर्जी लीकेज। ऐसे स्थिति में सरल और कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में बैठ के हम अंतर ध्यान होना है, अपने इनर जर्नी करना है, अंदर का ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांडे जो बोलते हैं, जैसे बाहर का ब्रह्मांड है, सृष्टि है, नेचर है, प्रकृति है, वैसे ही हमारा अंदर भी है। उसके अंदर झांकने की जरूरत है। हम अंदर झांकेंगे तो वो चीज हमें दिख जाएगा। हमारा पर्पस, पर्पस ऑफ लाइफ, सोल पर्पस पता चलेगा। क्यों हम जन्म लेके आए, इन्हीं माता पिता को क्यों चूज करें, इन्हीं रिलेटिव्स के बीच में क्यों है, ये सब चीजों की जानकारी, रियलाइजेशन हमें ध्यान के थ्रू होता है। ध्यान का अभ्यास करना ही हमारा साधना है। जैसे जैसे हम साधना करते जाएंगे, इन सब चीज़ों का अनुभव, एक्सपीरियंस हमें होता जाएगा। हमारा जन्म, मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, हम इन सारे अनुभवों को अनुभव कर सके और कर्मों से मुक्त हो सके। जो भी कर्म हम बांध के आए हैं, उन कर्मों को मुक्त कर्म से, और जो कोई भी हमारे साथ घटता है उसको हमें एज ए एक्सपीरियंस, यानी अनुभव, ये मैं इस अनुभव लेने आया था, ये अनुभव आया, वो अच्छा वो बुरा वो नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत डिजास्टर हो या मिरेकलस हो, उसको एक्सेप्ट करना है, अपनाना है। तो ये अपनाने का, एक्सेप्ट करने का क्षमा गुण और इंट्यूशन पावर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान का अभ्यास करने से हमें मिलता है, आता है। तो धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करिए, रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स। सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक रिलैक्स करिए होल बॉडी को, रिलैक्स, शांत कराइए। शांत, शांत, पूरा शरीर को महसूस करिए। कहीं पे भी तनाव है, उसको ढीला छोड़िए, रिलैक्स कराइए। धीरे धीरे स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन ब्रेथ, नेचुरल प्रोसेस, ब्रीथ, देखते जाइए। म्यूजिक के साथ ध्यान को आगे बढ़ाइए।
विचारों के पीछे न पड़ो। विचार आने लगते हैं, अपने सारे सोच पे ध्यान दिलाइए। नाद गाएं, बिल्कुल अपने अंतर्मन पर आगे बढ़ाइए।
ओके मास्टर, थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं। सहज श्वासों पे ध्यान होना। आखिरी 1 मिनट। तो डीप ध्यान में ध्यान को कंटिन्यू करें। जिनको लग रहा है वो धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। अपने हाथ पैर को महसूस करिए। शरीर के एक एक अंगांगों को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए।
5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, अपने गुरु के प्रति धन्यवाद, प्रकृति माता के प्रति धन्यवाद। जो कोई भी ध्यान में आपने इनवाइट किया, आह्वान किया, उन सारे मास्टर्स को भी धन्यवाद। थैंक यू।